हेलो स्टूडेंट, कल के बोर्ड एग्ज़ाम के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन के साथ मैंने ये वीडियो आ, बनाया है आपको बताने के लिए कि सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी में आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। डू एज डायरेक्टेड एनी 4 करना था आपको इसमें से, जिसमें से फर्स्ट वन आपका दिया हुआ है पंक्चुएट द फॉलोइंग और यू हैव नेवर हियर्ड ऑफ अ बैच ही आस्क्ड। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यू हैव नेवर बी हियर्ड ऑफ बैच ही आस्क, इसको पंक्चुएशन करना था। तो आपको फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना था। कैपिटल लेटर यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। और यू हैव नेवर हियर्ड ऑफ बैच, बैच यहाँ पे आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया है। सो बैच आएगा। सो बैच के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनको ये सेंटेंस को रखना है, फिर उसके बाद कॉमा लिख कर फिर ही आस्क लास्ट में फुल स्टॉप करके इस तरीके से आंसर आपको लिखना था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। आपको ये वर्ड दिया हुआ है प्रोक्लेमेशंस। इससे आपको न्यू या इसमें से आपको 4 हिडन वर्ड्स बताने हैं, जिसमें से कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि लोशन, मोशन, मैप, एरोमा, एक्शन, क्लेम। ऐसे बहुत सारे और भी 2-3 वर्ड्स हैं, इसमें से आप फाइंड आउट करोगे तो मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको सिर्फ 4 लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्पॉट दी एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। आपका सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें से जो जहाँ पे एरर है उसको फाइंड आउट करना है और फिर से उसको करेक्ट करके लिखना है। सो सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रंस। सो यहाँ पे जो टीचर्स दिया हुआ है इसके प्लेस पे आपको सिर्फ टीच लिखना है, बाकी सारे सेंटेंस एज इट इज़ होंगे। यहाँ पे देखो, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, लास्ट में फुल स्टॉप करके लिखना है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए 4 वर्ड्स दिया हुए हैं, जिसका सबका स्टार्टिंग आई एन एंड आई एन है। फर्स्ट स्टार्टिंग है 2 लेटर्स सेम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड वाले जो लेटर हैं वी, डी, टी एंड क्यू को चेक करना है, देखना है और उसमें से पता करना है कि कौन सा फर्स्ट है, देन सेकेंड एंड थर्ड देन 4 है। तो इस तरीके से अरेंज करके आपको लिखना है, जिसमें से फर्स्ट वन आएगा इंडिस्प्यूटेबल, सेकेंड इंक्विसिटिव, थर्ड वन इंटरैक्शन एंड फोर्थ वन इज इन्वेंशन। फिफ्थ वन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। कॉल, यहाँ पे आपको वर्ड्स की चेन को कंप्लीट करना है। मीन्स फर्स्ट जो वर्ड दिया है कॉल, उसका जो लास्ट लेटर है एल, उससे आपको एक न्यू वर्ड्स बनाना है, जैसे कि लाइट, लाइट का लास्ट वर्ड टी है तो उससे न्यू आपको अपना वर्ड्स बनाने हैं। टाइम, टाइम के लास्ट लेटर ई है तो ई से वर्ड्स लिखना है। अर्न, अर्न का लास्ट लेटर एन है तो एन से लिखा है नेशन। तो इस तरीके से आप अलग अलग बहुत सारे वर्ड्स दूसरे दूसरे वर्ड्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये चेन कंप्लीट करना था। नाउ A2 पे क्वेश्चन पे आते हैं। डू एज डायरेक्टेड एनी 2 करना है, जिसमें से सो फर्स्ट वन दिया है प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो म्यूजिक वर्ड है इससे आपको रिलेटेड 4 अदर वर्ड्स बनाने थे, जिसमें से कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रिदम, लिरिक्स, म्यूजिशियन, सॉन्ग्स, तबला, कंपोजर। तो तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरीके से आप बहुत सारे फ्लूट, वायलिन वगैरह जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेट्स, जिसमें क्या करना है आपको, बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल फेट्स। आपको ये सेंटेंस को मल्टीपल फेट्स से स्टार्ट करके लिखना है, मतलब कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है आपका, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बाय मल्टीपल फेट्स लिखा हुआ है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में दिया है। तो क्या करना है आपको, इसको एक्टिव वॉइस में लिखना है, जिसके लिए मल्टीपल फेट्स को पहले लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है नरिश्ड, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। सो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, मल्टीपल फेट्स ऑफ नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ और लास्ट में फुल स्टॉप करके। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग द नो सूनर दैन। रीराइट द, आपका सेंटेंस जो है वो नो सूनर एंड दैन से लिखना था, नो सूनर एंड दैन। तो नो सूनर आपको सबसे पहले लिखना है और जहाँ पे कॉमा दिखाई देगा वहाँ पे दैन यूज़ करना है। सो नो सूनर एज सुन एज के प्लेस पे लिखना है, एज सुन एज प्लेस पे नो सूनर लिखना था आपको दोस्तों।
और जहाँ पे कॉमा दिया हुआ है वहाँ पे आपको देन लिखना है। तो नो सुनर वी वेंट, वेंट के जो है वो आपका पास्ट में दिया हुआ है, जिसकी जगह पे आपको वेंट के प्लेस पे आपको गो लिखना है। जब गो लिखेंगे तो क्या होगा आपका, एज सुन एज के प्लेस पे नो सुनर, नो सुनर डू वी गो टू अ रॉकी बीच दैन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। सो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर बताया हुआ है मैंने। नो सूनर डिड वी गो टू अ रॉकी बीच दैन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मजेस्टिक ओशन। तो आपका जब डीड आएगा तो यहाँ पे उनके प्लेस पे गो आ जाएगा, ये ध्यान देना दोस्तों। नाउ पेज नंबर 2 पे अगर आएंगे हम तो यहाँ पे हमारा बी जो है डू एज डायरेक्टेड एनी वन आपको करना था इसमें से। सो फर्स्ट वन दिया हुआ है पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन, जिसमें से इस सेंटेंस में से आपको मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड आउट करना था, जिसमें से मॉडल ऑक्सिलरी है कुड, जो कि आपका क्या होगा, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड आपका मॉडल ऑक्सिलरी है और पोलाइट रिक्वेस्ट है इसका। सेकेंड दिया हुआ है नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, आपको कोई भी एक करना था इसमें से। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये भी बहुत ही सिंपल है, जिसमें से फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा है व्हेन वी वेयर डिज़ाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी। सो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस दिया हुआ है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बाकी का जो सेंटेंस दिया हुआ है वो मेन क्लॉज है। तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। आपको सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज पूछा था, जिसमें से नेक्स्ट वाली जो लाइन सेंटेंस थी वो मेन क्लॉज थी, आप वो भी बता सकते हैं इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट जो है सेक्शन 2 पर हम आते हैं, टेक्सचुअल पैसेजेस। मीन्स आपको यहाँ पे पैसेजेस दिया होगा और उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करके बताना है। रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर भी दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2A में रीड द पैसेज, फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। सो A1 कंप्लीट द गिवन बॉक्सेस विथ एंड विथ हु सेड टू होम, यहाँ पे आपको बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन दिया है यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ, तो ये किसने किससे कहा ये आपको पैराग्राफ में से मिल जाएगा, जिसमें आंसर होगा हरी सेड टू अनिल। सेकेंड है इफ़ यू कैन कुक दैन मे बी आई कैन फीड यू, ये किसने कहा, अनिल ने हरी से कहा। तो ये सारे जो आंसर है आपको ऑलरेडी ये पैराग्राफ में से मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर हम आते हैं। A2 आपका दिया हुआ है कंप्लीट द क्लस्टर डायग्राम मेंशनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द पैसेज। सो यहाँ पे अनिल का एज बोला है, पूछा है, तो आंसर आएगा 25। फिजिकल अपीयरेंस पूछा है, टॉल एंड लीन आएगा। क्वालिटीज़ का पूछा है, ईजी गोइंग दिया हुआ है आपको, सिंपल एंड काइंड आएगा। सो ये सारे आंसर आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अनिल का जो एज है वो 25 है, टॉल एंड लीन है, दिखने में इजी गोइंग दिया हुआ है, तो आपका काइंड एंड सिंपल आ जाएगा। यहाँ से आप पैराग्राफ में से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पेज नंबर 4 पे हम आएंगे। A3 जो दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको करेक्ट चूज़ करना है मीनिंग्स उसका। फ्लैटरी का मीनिंग्स क्या होता है, इनसिंसियर प्रेज। सेकेंड अपीलिंग का मीनिंग क्या होगा, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट आपका A4 जो क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, फर्स्ट वन दिया है आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। सो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। WH टाइप जो अंडरलाइन वर्ड है उसको जो है आंसर में बताना है। तो न्यू नेम जो है ये आना नहीं चाहिए, बाकी ये नेम आना नहीं चाहिए, आंसर में होना चाहिए। और क्वेश्चन आपको बताना है आई टुक एवरी मंथ को लेकर। तो फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि व्हाट डिड यू टेक एवरी मंथ, तो आंसर इसका ये आएगा अ न्यू नेम। सो सेकेंड क्या है, आई वॉज एन एक्सपीरियंसड हैंड, अंडरलाइन द डिटरमाइंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे क्या पूछा है कि इस सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करना है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको डिटरमाइन करना है कि वो दिया क्या है। तो एन जो है वो एक आर्टिकल दिया हुआ है इस सेंटेंस में, जो कि आपको पहचान कर लिखना था। नेक्स्ट हम आएंगे A5 क्वेश्चन पे। वाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव हैज़ हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, वाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फ्रेंड आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू बिकॉज ऑफ अदर रीज़न। आप बता सकते हो अपने साइड से ओन वर्ड्स में, इस तरीके से इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे बी जो दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़, जो कि आपका 10 मार्क्स का है। B1 कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टार्टिंग का आपका ऑप्शन करेक्ट बताना है, जिसमें से फर्स्ट का आंसर आएगा इंटरनेशनल काउंसिल। सेकेंड, द फेमस डैम सिचुएटेड इन इजिप्ट ऑन रिवर नील इज आशवान हाई डैम, सेकेंड का आंसर। द थर्ड का आंसर आएगा, द आइडिया ऑफ द प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगेन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। फोर्थ वन क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेट $80 US $80 मिलियंस $40 मिलियंस ऑफ द विच केम फ्रॉम डैश डिफरेंट कंट्रीज। तो आंसर आएगा 50। पेज नंबर 6 पे हम आते हैं। P2 दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज, जिसमें से टास्क पूछा है, यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेजन इन 1959। ये टास्क दिया हुआ है, बट रीज़न क्या है इसका, इस टास्क का स्टार्ट करने के लिए रीज़न क्या है इसका, ये आपको पैराग्राफ में से ही मिलेगा। यहाँ पे हैं कि द टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्ट फैक्ट्स, जिसकी यूनेस्को ने जो है इंटरनेशनल कैंपेजन लॉन्च किया 1959 में, किस रीज़न से, ताकि वो टेम्पल्स और आर्ट फैक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। सो ये आंसर आएगा इसका रीज़न फर्स्ट का। सेकंड है, अ वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। सो इस सेकंड का आंसर आने वाला है यहाँ से, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट्स बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स। ये सेकंड का आंसर आएगा। नाउ थर्ड वन यहाँ पे दिया है, पिक आउट एंड राइट एनी 4 एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। आपको पैसेज में से, ऊपर के जो पैसेज दिए हुए हैं उसमें से आपको फाइंड आउट करना है एडजेक्टिव वर्ड, जिसमें से कुछ दिया है, जिसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट, कल्चरल, नेचुरल, हिस्टोरिक, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव पैसेज में से आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 7 पे आते हैं। B4 दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड, जिसमें से फर्स्ट वन, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल on monuments initiated a draft conventions to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है फ्रेंड, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो इन द अबव सेंटेंस। आपको ये वाले सेंटेंस में आपको नॉट ओनली एंड बट आल्सो का यूज़ करना था। तो ये नॉट ओनली आपको क्या करना है, यूनेस्को के पहले आपको नॉट ओनली लिख देना है, नॉट ओनली एंड, और एंड के प्लेस पे आपको लिख देना है बट आल्सो, एंड के प्लेस पे बट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे आपका क्या है, इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड दैम एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972। सो ये क्वेश्चन में क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये सेंटेंस जो दिया हुआ है सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। सो यहाँ पर एंड आया है, मतलब कि 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया हुआ है, इसीलिए ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा, आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट मेजर्स विल यू अडॉप्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपके अपने ओन वर्ड्स में बताना है कि अगर आपको हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिवेंशन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। 2 मार्क्स का दिया हुआ है, आपको 4-5 लाइन में लिखना होगा ओन वर्ड्स में। सेक्शन 3 में आपका पोइट्री मतलब पोएम आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको फाइंड आउट करके बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज़। सो E1 दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है। फर्स्ट वन दिया है, एनिमल्स शो देयर रिलेशंस टू अस, आंसर आएगा फॉल्स। ह्यूमन हैव गिवन अप मैनी गुड क्वालिटीज़, तो आंसर आएगा ट्रू। एनिमल्स sweat and whine about their conditions, false। animals are placid and self contained, true। सो ये सारे आंसर आपको ट्रू फॉल्स जो है वो इस पैराग्राफ को रीड करने पर आपको मिल जाएंगे। नाउ A2 पर हम आएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट वन दिया है, व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले एंड व्हाई। सो A2 का आंसर है यहाँ पे बिकॉज दे आर मोर सेटिस्फाइड एंड सेल्फ कंटेंट दैन ह्यूमंस, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट A3 पूछा है, पिक आउट वन एग्जाम्पल ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। आपको पैराग्राफ से ये आंसर आएगा इसका। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। तो ये पिक आउट, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है पैराग्राफ के
नाउ बी पर हम आएंगे, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। यहाँ पे भी आपको पोएम का पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आपको आंसर फाइंड आउट करना है। सो ये आपका ये पैराग्राफ एक पेजेस पे दिया हुआ है। नेक्स्ट 9 नंबर वाले पेजेस पे आपको दिया हुआ है, सॉरी पेज नंबर 9 पर हम आएंगे। 9 पर हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा ये वाला पेज नंबर 9 पर एंड 10th पे भी आपको दिया हुआ है। तो 8, 9, 10th पे जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें कुछ पॉइंट्स पूछे हैं। उस पोएम से रिलेटेड द टाइटल बताना है एंड पोएम का पोइट का नेम बताना है। तो पोएम का पोइट का नेम यहाँ पे ही दिया हुआ है आपको गिवन, एंड टाइटल की नाम टाइटल जो यहाँ पे है आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन होगा। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा हुआ है, राइम स्कीम्स और थर्ड फिगर ऑफ स्पीच एंड सेंट्रल आइडिया थीम पूछा है। तो यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे बताया है कि जो टाइटल होगा वो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन होगा, पोइट का नेम होगा यहाँ पे दिया हुआ है नजीम एजिकियल। सेकेंड आपका राइम स्कीम पूछा है। तो अगर हम इस पोएम में राइम स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइमिंग जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली लास्ट लाइन के एकदम लास्ट में होती है। मदर, हावर, सीम, राइस है यहाँ पे, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा कि वो राइमिंग्स है। फ्लैश रूम का राइमिंग्स नहीं होगा, ना ही फ्लैश अगेन का होगा। फ्लाइज टाइम्स वन, सब मतलब कि सारे वर्ड्स एक दूसरे से मतलब कि राइमिंग्स नहीं दिखाई दे रहे हैं एक भी वर्ड्स। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आप लिख सकते हो नो फिक्स राइम स्कीम्स भी लिख सकते हो, या फिर अ फ्री वर्ड्स हैविंग नो फिक्स राइम स्कीम्स। थर्ड का यहाँ पे है फिगर ऑफ स्पीच, आपको बताना है पोएम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आए हैं। तो एलिट्रेशन, एंथेसिस, हाइपरबोला, इन्वर्जन, मेटाफोर, रेपिटेशन, ओनोमेटोपिया, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच आए हैं। नेक्स्ट को टॉपिक दिया है सेंट्रल आइडिया या थीम, आपको बताना है इस पोएम में से आपके अपने ओन वर्ड्स में बताना है कि क्या क्या आइडियाज़ वगैरह हैं। सो इसका आंसर अपने ओन वर्ड्स में बताना है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे हम आएंगे। सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पेजेस आए हैं। रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड समरी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, पैसेज को रीड करके एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट वन दिया है, कंप्लीट द चार्ट ऑन द लाइफ स्टेजेस ऑफ फायरफ्लाइज। तो यहाँ पे लाइफ स्टेजेस ऑफ फायरफ्लाई का पूछा है, जो कि एग, लावा, प्यूपा एंड अडल्ट है आंसर। तो आपको ये पैराग्राफ में से ही मिल जाएगा, एग, लावा, प्यूपा एंड अडल्ट, ये फायरफ्लाइज के लाइफ स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा नंबर 12 आता है, जिसमें A2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राइट 2 रीज़न फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फायरफ्लाइज। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर जो है ये यहाँ से यहाँ तक होगा। A3, मेक एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, डिफरेंट, एक्सपीरियंस, बैक्टीरियल, नेचुरल। इन सब के आगे आपको प्रीफिक्स वर्ड जोड़ना है, इन, अन, नॉन, ऑन, जिससे आपका जो वर्ड है वो एंटोनिम्स हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। तो डिफरेंट का इनडिफरेंट, एक्सपीरियंस का एंटोनिम्स होगा अनएक्सपीरियंस, बैक्टीरियल का नॉन बैक्टीरियल, नेचुरल का अननेचुरल। नाउ पेज नंबर 13 पे हम आते हैं। A4, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट वन है, टू मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट एंड लावा हैबिटेट। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है कि रिराइट यूजिंग एज वेल एज, आपको ये सेंटेंस को एज वेल एज से स्टार्ट करना है। तो जहाँ पे भी आपका यहाँ पे एंड लिखा हुआ है उसके प्लेस पे आपको एज वेल एज लिख देना है बस। नेक्स्ट आपका जो है सेकेंड, दिस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस फोटॉन्स, पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस में से आपको इन्फिनेटिव फाइंड आउट करना है, इन्फिनेटिव फॉर्म। तो टू के बाद जो वर्ड्स होते हैं वो टू प्रोड्यूस, ये जो है आपका वर्ड लिखा हुआ टू प्रोड्यूस, ये आपका होगा इन्फिनेटिव। A5 पे हम आते हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर इंसेक्ट दैट टीचर्स अस सम वैल्यूज ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आप इससे पहले वाले जो पैराग्राफ थे फायरफ्लाइज के बारे में, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा है कि आप ऐसे ही अदर इंसेक्ट के बारे में बताओ जिसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, या उनके बारे में जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है हमारे लिए। ये सारे आप अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, जिसमें से आपका 2 मार्क्स है तो आपको 4-5 लाइन लिखना होगा। नाउ B1 पे हम आते हैं, समरी राइटिंग। रीड द अबव पैसेज गिवन क्वेश्चन नंबर 4A एंड राइट अ समरी ऑफ इट इन अ पैराग्राफ, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। मतलब कि यहाँ पे जो फायरफ्लाइज का दिया हुआ है आपका
पैराग्राफ, इसको अच्छे से रीड आउट करके आपको इसको शॉर्ट में लिखना है, एक पैराग्राफ करके, और उसका सबटाइटल भी बताना है। सेक्शन 5 में हम आते हैं, राइटिंग स्किल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, लेटर राइटिंग। आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग दिया हुआ है। ये जो है आपका सेंडर का जो एड्रेस होता है वो होता है, तो आपको लेफ्ट साइड में ये लिखना है। उसके बाद टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, आपको किस टॉपिक पर लिखना है लेटर। सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड, ये टॉपिक है आपका। आप जैसे कि आप किसको लिख रहे हैं, आप बाय स्टाफ रिपोर्टर। आप अगर यहाँ पे दिया, अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप टू द रिपोर्टर, टू बाय स्टाफ रिपोर्टर को फॉर्मल लेटर में करके लिखेंगे। अगर इनफॉर्मल में लिखते हैं तो आप डायरेक्टली आप डियर फ्रेंड्स करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पे सेंटर का ये मैसेज, ये वाला एड्रेस होगा वो आपको लिखना होगा। और ये टॉपिक दिया हुआ है कि आप क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर आने चाहिए, किस बात पर आप मतलब कि लेटर लिख रहे हैं। फॉर्मल भी लिखना है या इनफॉर्मल करके दोनों में से कोई भी एक लिखना है। अगर आपको इनफॉर्मल पे लिखना है तो यहाँ पे लिखा है कि अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिटेड यंग गर्ल अचीवर्स टू द सिटी। मतलब कि आपको चेयरमैन को लेटर लिखना है फॉर्मल लेटर में अगर, तो आपको गर्ल्स लोगों को सिटी में क्या अचीवमेंट्स होना चाहिए उसके बारे में उससे रिलेटेड लिखना है पॉइंट्स। देन अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो अपने फ्रेंड्स को डियर करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। उनको किस टॉपिक पे लिखना है कि जो वुमन होते हैं उनका सोसाइटी में इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है, उन सब के बारे में आपको बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र A1, वर्बल टू नॉन वर्बल। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, गिव अ सुटेबल टाइटल। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसको रीड करके आपको कंप्लीट करना है। सो ये आपका 15 पेजेस पे तक दिया है इसका पैराग्राफ। तो फीचर्स दिया हुआ है, किसका पूछा है, टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस का। इस पोएम में टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस के बारे में दिया हुआ है, जिसके हैबिटाट, प्लेसेस फाउंड इन एंड शेल लाइफ स्पैन के बारे में। टर्टल्स का जो हैबिटाट होता है वो वाटर में होता है, वाटर एनिमल होते हैं, और टॉर्टॉइस जो होते हैं वो लैंड एनिमल होते हैं। प्लेसेस फाउंड इन, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, अफ्रीका एंड अमेरिका। टॉर्टॉइस जबकि कहाँ पे पाए जाते हैं, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। शेल की बात की जाए तो टर्टल्स के लाइटर, मूव एंड स्ट्रीमलाइन होती है। टॉर्टॉइस की बात करेंगे तो राउंडर, बम्पियर एंड हैवियर होते हैं। अगर लाइफ स्पैन की बात करेंगे हम टर्टल्स की तो मिनिमम 20 to 14 ईयर्स होते हैं, मैक्सिमम 86 ईयर्स होते हैं। मिनिमम क्या होता है 80 to 150 ईयर्स होता है, मैक्सिमम जो होता है टोटल्स का लाइफ स्पैन 188 ईयर्स होता है। नाउ पेज नंबर 16 पर हम आएंगे, A2, नॉन वर्बल टू वर्बल, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इनटू पैराग्राफ। सो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ऑब्जर्व द चार्ट एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन ईट, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। मतलब ये आपको टाइटल दिया हुआ है, प्रॉब्लम फेस बाय टीनेजर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स दिया हुआ है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, बुलिंग, चाइल्ड अब्यूज़, ईटिंग डिसऑर्डर, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम, पीयर प्रेशर एंड कॉम्पिटिशन। ये सारे पॉइंट्स को लेकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और ये आपका जो होगा टाइटल होगा, इसको लेकर आपको पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर हम आएंगे, तो बी वाला जो है, प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर इन योर स्कूल असेंबली ऑन द टॉपिक्स गिविंग इन इज रिसीविंग, यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, मेक अस फील हैप्पी। आपको स्पीच प्रिपेयर करना है स्कूल असेंबली के लिए, तो टॉपिक आपका ये दिया हुआ है, गिविंग इज रिसीविंग। एंड पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए, मेक अस फील हैप्पी, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड सोशल कनेक्शन, किस तरीके से आप प्रमोट्स कर रहे हो, डेवलप्स फीलिंग एंड कंटेंटमेंट, आप अपने फीलिंग्स को, जो भी कंटेनमेंट्स वगैरह है उसको किस तरीके से डेवलप कर रहे हो, डेवलप्स फीलिंग ऑफ एम्पैथी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं जो भी आप स्पीच प्रिपेयर कर रहे हो स्कूल असेंबली के लिए। नेक्स्ट आपको बी में आपको या फिर B1 या फिर B2 में से कोई भी एक लिखना होगा। तो B2 में क्या दिया हुआ है, राइट योर काउंटर व्यू इन अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ नॉट अ रॉन्ग चॉइस। शॉर्टकट टू सक्सेस इज़ नॉट अ रॉन्ग चॉइस। ये अगर हम शॉर्टकट कर रहे हैं सक्सेस के लिए तो ये रॉन्ग चॉइस नहीं है। इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, फॉलो बाय पीपल विथ रॉन्ग प्रिंसिपल। सेकंड, क्वालिटी ऑफ वर्क विल सफ़र, द रिजल्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। एंड फोर्थ वन दिया हुआ है, लिमिटेशन टू क्रिएटिव थिंकिंग। सो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखकर एक पैराग्राफ बताना है। इस शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ नॉट अ रॉन्ग चॉइस इस पॉइंट पर।
नेक्स्ट पेज नंबर हम 18 पर आएंगे। सेक्शन 6 क्रिएटिव राइटिंग्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7A, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सो A1 में आपको दिया हुआ है एक्सपांड द थीम। आपको क्या करना है यहाँ पे, एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इनटू 100 वर्ड्स। द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ। यहाँ पे आपको आइडिया दिया है कि द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ, आज का जो टाइम है वो हमारा हैप्पी है। इसको आपको इसके आइडिया के बारे में आपको 100 वर्ड्स लिखना है एक्सपांड करके, जो कि आपका 5 मार्क्स का है। सो आपको एटलीस्ट 10-12 लाइन्स का लिखना होगा। या फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7A में A1 या फिर A2 दोनों में से कोई भी ए करना है, जिसमें से A2 वाला क्या है, न्यूज़ रिपोर्ट है। प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। आपको न्यूज़ रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, जिसमें से टॉपिक क्या है, गवर्नमेंट इनकरेज ए क्लासरूम टू गो डिजिटल। मतलब गवर्नमेंट को क्लासरूम के लिए इनकरेज करना चाहिए डिजिटल के लिए, जैसे कि डिजिटल्स में हमारा न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गया है, कॉम्पिटिशन्स आ गया है। इन सब को लेकर हमको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि हमारे क्लासरूम के लिए डिजिटल्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर करें। इसके लिए आपको न्यूज़ रिपोर्ट करना है, बनाना है। ये भी 5 मार्क्स का है आपका। बी पर हम आएंगे, डेवलपिंग अ स्टोरी नैरेटिंग एक्सपीरियंस। B1 क्या दिया हुआ है, डेवलप अ स्टोरी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगिनिंग्स। आपको स्टोरी बनाना है, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है, जिसका स्टार्टिंग क्या होगा, इस सबटाइटल से स्टार्ट होगा, राज हैज़ थ्रिल्ड टू गेट अ VIP पास फॉर द कंसर्ट ऑफ हिज फेवरेट सिंगर। इससे स्टार्टिंग होना चाहिए, बाकी इसी से फिर रिलेटेड आपको आइडियाज़ वगैरह जो भी अपने ओन वर्ड्स में बताना है, डेवलप करना है स्टोरी को। उसके आगे क्या क्या होना चाहिए, ये भी आपका 5 मार्क्स का दिया हुआ है, 5 मार्क्स का रहेगा आपका। तो एटलीस्ट 12 to 15 लाइन्स में आपको लिखना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट पेज हमारा 19 आता है, जिसमें से B2 वाला क्वेश्चन है, नरेट एन एक्सपीरियंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स विद द फॉलोइंग एंडिंग। यहाँ पे सुटेबल टाइटल दिया हुआ है, जिसका एंडिंग है एंड हैंस आई डिसाइडेड नेवर टू लीव माई होम विदाउट अ मास्क। कि मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से निकलूँगा तो बिना मास्क के नहीं निकलूँगा। ये सेंटेंस आपका लास्ट में आना चाहिए, पर स्टार्टिंग इसको लेकर आप आइडियाज़ अपने डेवलप करो, एक्सपांड करो उस स्टोरी को। कि जैसे कि अभी हमने कोरोना में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, ड्रेडफुल थिंग्स वेरी, बहुत सारी भयानक चीज़ें हमने देखी हैं, जो सभी लोगों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए हैं। तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है, क्या क्या चीज़ें हमारे एजुकेशन में, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हमको देखना पड़ा। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपने जो भी फेस किया है वो सब लिखना है, और लास्ट आपका एंडिंग जो होगा वो एंड हैज़ आई डिसाइडेड नेवर टू लीव माई होम विदाउट अ मास्क, ये होना चाहिए, लास्ट में लिखा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये सारा कंप्लीट होता है। इंग्लिश का पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।